बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ और बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर है 2.6। लॉगरिथम की मदद से हमने सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम पहली वीडियो में देखते हैं, आइएगा। देखिए बेटे, लॉगरिथम के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लॉगरिथम यूज़ क्यों किया जाता है। लॉगरिथम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जिसकी सॉल्यूशन कैलकुलेटर के बग़ैर नॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली हो। अब देखिए, आपके पास है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। तो 2-4 स्टेप हैं, इसकी याद कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ मेरा लिखना रह गया, इसमें आपने लिखना है लेट एक्स इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो आपने दे देने हैं। तो लेट एक्स इज़ इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। सेकंड स्टेप ये होगा, आपने बोथ साइड लॉग ले लेना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग एक्स हो जाएगा आपका। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग और जो भी आपकी वैल्यू वो आपने दे दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि ये जो भी आपकी वैल्यू दी गई उसको आपने लॉग में ले लेना है, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस, और जहाँ डिवाइड है वहाँ पर आपने माइनस को यूज़ करना है। हमने भी यही कर लिया। आपने कर लिया कि लॉग 23.57 है तो लॉग 23.57 मल्टीप्लाई को प्लस करा, फिर कर लिया लॉग सेकंड वैल्यू जो है 5.967 ये ले ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि लॉगरिथम टेबल बुक पे आएंगे और वहाँ से हमने 23.57 लॉग में इसकी वैल्यू को चेक करना है। आइए इसको हम भी बता देते हैं। नंबर 1, आपने चूँकि यहाँ से 1 डिजिट पीछे आना है तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। 23 की 5th लाइन है, 7th डिफरेंस है। तो आइए ये देख लेते हैं। आपके पास है 23rd नंबर आ गया है, इसकी 5th लाइन आप देखते हैं तो ये आ गई आपकी 3711, और डिफरेंस में है 7 डिफरेंस में आपके पास है 13। ये आपने लिया, दोनों को जब इकट्ठा कर देंगे तो 3724 हो जाएगा। ये हमने पुट कर दिया, प्लस अपनी जगह पे आ गई। इसी तरीके से हमने सेकंड की भी वैल्यू ले लेनी है। पॉइंट आपका 1 डिजिट पे, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। 59 का 6 डिफरेंस 7 लिया तो आपके पास 7758 आ गया। दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास हो जाएगा 2.1482। अब इसकी आपने एंटी लॉग ले लेनी है। एंटी लॉग लिया तो आपका आ जाएगा, आइए एंटी लॉग का भी दिखा देते हैं। ये आपका एंटी लॉग का टेबल आ गया। आपने 14 की 8वीं लाइन देखनी है, डिफरेंस 2। तो आइए 14 की 8th लाइन, 14 की 8th लाइन देख ली हमने, 1406 है और डिफरेंस 2 में आपके पास 1 है तो 14067 आ गया। ठीक है जी। जब भी वैल्यू लिखी जाती है तो पॉइंट फौरी तौर पे आपका 1 डिजिट पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ गया तो 160.7 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप कैलकुलेटर की मदद से चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर दुरुस्त है या गलत है। एक और सवाल इसी में हम ले लेते हैं। आपके पास है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। एक मल्टीप्लाई का था, एक डिवाइड का सवाल आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, लेट एक्स इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो आपने दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड हो गया, तो आपने लॉग एक्स इधर कर लिया, लॉग आपने इसके साथ भी ले लिया। अब आपका हो जाएगा लॉग 65.89 डिवाइड है तो आपने माइनस कर लिया और लॉग 7.392 हो गया। 65.89 कैलकुलेटर या टेबल बुक की मदद से आपने इसकी वैल्यू ली। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 और 65 के 8 और डिफरेंस 9 लिया तो 8188 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक आपका 0, 73 की 9th लाइन, डिफरेंस 2 लिया तो 8688 आ गया। आपने जब दोनों को डिफरेंस किया, माइनस किया, तो आपके पास आ जाएगा 9500। ठीक है जी। अब आपने आ जाना है एंटी लॉग टेबल पे आ जाना है। 95 के 0 पे जब आप चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपने लिख लिया एंटी लॉग ऑफ
0.9500 लिखें, ठीक ना लिखें तब भी ठीक। तो 8913 आ रहा होगा। पॉइंट आपका फौरी तौर पे 1 डिजिट पे होगा। कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 है, इसलिए पॉइंट को आप यहीं पर रखेंगे, इससे ज़्यादा आगे पीछे मूव नहीं करेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से एक दूसरे से डिवाइड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर यही है या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। एक और आंसर इसका, एक और क्वेश्चन हम ज़रा इसका जल्दी से चेक कर लेते हैं। आपके पास है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट x इक्वल टू, इन दोनों को हमने एक पेयर बनाया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड हो गया, सिंगल लॉग में आपने ले लिया है, आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, लॉग हर वैल्यू के साथ दे देंगे, तो लॉग हो जाएगा 47.27 प्लस लॉग 5.321, डिवाइड को आपने माइनस में चेंज करा, फिर लॉग 9.721 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, लॉग 4.171 हो जाएगा। सबके अब आपने वैल्यूज़ चेक करनी है। कैलकुलेटर या टेबल बुक दोनों की मदद आप ले सकते हैं जिसकी चाहिए। तो 47 इसका कैरेक्टरिस्टिक 1, 47 की सेकंड लाइन डिफरेंस 7, आपके पास आंसर आ गया 6745 प्लस कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 है। 53 की सेकंड लाइन डिफरेंस 1 आपका 7260 आ गया, और सेम आपने इन दो की वैल्यूज़ भी ले ली। फर्स्ट पेयर की वैल्यू फर्स्ट जगह ऐड हो गई, माइनस दरमियान में आ गया, और दूसरे वाले को आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा 0.7930, और अब इसका एंटी लॉग आप लोगे, एंटी लॉग लेते हो तो आपके पास आ जाता है एंटी लॉग ऑफ 0.7930। एंटी लॉग में 79 की थर्ड लाइन आपने ली तो आपके पास आ जाएगा 6209, वो आपने लिख लिया। और कैरेक्टरिस्टिक चूँकि आपका 0 है इसलिए पॉइंट को 1 डिजिट पर ही रहने देंगे और आपका आंसर बन जाएगा 6.209। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको चेक भी कर लेना है। नॉमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर आ गया, और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दोगे। चेक करें, आपके आंसर यही बनेगा। तो फर्स्ट 3 सवाल इस वीडियो में हैं, इन्हें आप देखिए और चेक कीजिए। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।